मैं महेश्वर का किला हूं और आज मैं आपको देवी अहिल्या की गाथा सुनाना चाहता हूं। ये कथा है एक राजमाता की, जिसे अखंड भारत के इतिहास में एक कर्तव्य परायण, एक असामान्य आदर्श स्त्री रत्न और एक परम शिव भक्त के रूप में सदा सर्वदा गौरवान्वित किया जाएगा। प्रचुर दान धर्म, मंदिरों का निर्माण, घाटों का निर्माण, धर्मशालाओं और अन्य क्षेत्रों का निर्माण व उनका जीर्णोद्धार, ये उनके किए हुए अगणित लोक कल्याण उद्यमों के मात्र कुछ ही उदाहरण हैं। देवी अहिल्या का संपूर्ण जीवन संघर्ष और परीक्षा के साथ साथ दूरदृष्टि और सदैव निरपेक्ष सेवा भाव की एक अनूठी एवं अविस्मरणीय कथा है। देवी अहिल्या के पति, उनका एकमात्र पुत्र, श्वशुर, भ्राता, दामाद, कन्या, नाती सब एक एक करके उनके ही सामने मृत्यु को प्राप्त होते गए, किंतु नियति का ये क्रूर प्रहार भी उन्हें अपने कर्तव्य बोध से तनिक भी डिगा नहीं पाया। औरंगाबाद महाराष्ट्र के एक छोटे से गांव चौंडी में उनका जन्म हुआ। बचपन से ही उनका शिव भक्ति में बड़ा मन लगता था। लगभग 8 वर्ष की आयु रही होगी जब एक दिन अपनी सखियों के साथ सीना नदी के तट पर बालू रेत से अहिल्या शिवलिंग का निर्माण कर रही थी। तभी होलकरी सेना के साथ सूबेदार मल्हार राव होलकर व बालाजी विश्वनाथ पेशवा पड़ाव डालने के लिए वहां आ पहुंचे। अरे 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 अरे, क्या आपको दिखाई नहीं देता? हम हमारी सहेलियों के साथ शिवलिंग का निर्माण कर रहे हैं। अभी यदि हमारा शिवलिंग खंडित हो जाता तो आप पाप के भागीदार बनते। अरे बेटी, किंतु ऐसे नदी किनारे मैदान में भी कोई पूजा करता है क्या? क्यों नहीं? ईश्वर तो सर्वव्यापी है। वे मार्ग में, मैदान में, पाताल में, पहाड़ों पर कहीं भी पाए जा सकते हैं। आपको नहीं मालूम? अच्छा अच्छा अच्छा, क्या बात है सूबेदार जी। देखिए महोदय, अभी आपके घुड़सवार के घोड़ों की टापों से हमारा शिवलिंग खंडित हो जाता। मैं विष पीने वाले शिव जी की भक्त हूँ। मैं विष पी सकती हूँ, किंतु अन्याय सहन नहीं कर सकती। आओ सहेलियों, अब हम तो पूजा करेंगे। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। अरे क्या देख रहे हैं सूबेदार जी, बड़ी सुशील कन्या है। मैं तो कहता हूँ इसे अपनी पुत्र वधू बना लीजिए। अपने खंडेराव की और इसकी जोड़ी बहुत अच्छी रहेगी। क्या नाम है तुम्हारा बेटी? जी, मेरा नाम अहिल्या है। मैं इस गांव के पाटिल मांडको जी शिंदे की पुत्री हूँ। और आप लोग कौन है? हम कौन है बेटी? हम बालाजी विश्वनाथ पेशवा और ये सूबेदार मल्हार राव होलकर। आपके पिताजी कहाँ है बेटी? बाबा, बाबा वो रहे। बाबा, 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 बाबा देखिए ना, इन घुड़सवारों के टापों से अभी हमारा। चुप रहो अहिल्या। श्रीमंत, आप यहाँ हमारे गांव में? मेरा प्रणाम स्वीकार कीजिए श्रीमंत। तो आप है यहाँ के पाटिल? जी जी, मैं मांडको जी शिंदे, इस गांव का पाटिल। अगर बेटी ने कुछ गलत कह दिया हो तो हमें क्षमा कीजिए श्रीमंत।
अरे नहीं 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 मांडको जी, आपकी बेटी तो बड़ी सुशील कन्या है। हम तो उसे अपनी पुत्र वधू बनाने का विचार कर रहे हैं। बताइए आपका क्या ख्याल है? जी अहिल्या, मेरी अहिल्या आपकी पुत्र वधू? श्रीमंत, किंतु आप तो राजघराने के लोग हैं और हम तो बस छोटी सी खेती बाड़ी करके अपना पेट पालने वाले लोग। यह सब कैसे संभव होगा श्रीमंत? सब संभव होगा मांडको जी, सब संभव होगा। हम हमारे पुत्र खंडेराव और अहिल्या का विवाह बड़ी धूमधाम से करेंगे। हम धन्य हो गए श्रीमंत, हम तो धन्य हो गए। मेरी अहिल्या बहुत समझदार है, बड़ी धार्मिक है और परम शिव भक्त भी है। उसके आपके राजवंश में आने से आपका राजवंश फलता फूलता रहे, बस यही ईश्वर चरणी प्रार्थना है। श्रीमंत, बस आपसे एक विनंती है, मेरी अहिल्या को अपनी बेटी बनाकर रखिए श्रीमंत। निश्चिंत रहिए मांडको जी, निश्चिंत रहिए। अब से अहिल्या हमारी जवाबदारी है। पुत्री अहिल्या की निर्भीकता, उनका सौम्य मुखमंडल व उनकी प्रगाढ़ शिव ने सूबेदार मल्हार राव होलकर को अत्यंत प्रभावित किया था। उचित समय आने पर पुणे में राजसी ठाठ बाट से देवी अहिल्या और खंडेराव होलकर का विवाह संपन्न हुआ। तत्पश्चात मालवा में रहते हुए ही अहिल्या व खंडेराव की शस्त्र विद्या, युद्ध नीति, राजनीति, प्रशासनिक शिक्षा और व्यवहारिक परिपक्वता श्रीमंत मल्हार राव और सासुमा श्रीमती गौतमा बाई के अनुभवी मार्गदर्शन में संपन्न हुई। आओ आओ बेटी अहिल्या, आओ। यह तुम्हारे गुरुजी हैं। प्रणाम गुरुजी। खंडेराव कहाँ है बेटी? जी वे तो अस्तबल में है। कोई बात नहीं, आता ही होगा। तो आज से तुम्हारी शस्त्र विद्या आरंभ हो रही है। पिताजी, मैं और शस्त्र विद्या? हाँ हाँ, क्यों नहीं बेटी। जिन्हें क्षत्रिय धर्म का पालन करना होता है, उन्हें शस्त्र विद्या तो सीखनी ही होती है। और तुम्हें आगे जाकर हमारी प्रजा का मार्गदर्शन करना है, और जिन्हें दूसरों का मार्गदर्शन करना होता है, उन्हें अपना मार्ग स्वयं ढूंढना पड़ता है। लो, उठाओ तलवार और वार करो। पिताजी, हाँ हाँ वार करो, ऐसे नहीं, दाएं बाएं, हाँ हाँ ऐसे घूमो, बचो, इस तरह से बचो। हाँ हाँ, अब उस पर वार करो। नहीं नहीं पिताजी, अरे डरो नहीं बेटी, वार करो, वार करो। हाँ ऐसे। शाबाश अहिल्या, शाबाश। ऐसे ही प्रतिदिन शस्त्र का अभ्यास करती रहोगी तो एक दिन तुम इस विद्या में पारंगत हो जाओगी बेटी। हमने शत्रुओं से अब तक हमारी प्रजा का रक्षण किया है, आगे जाकर वही कार्य तुम्हें संभालना है। होलकर राजवंश के इतिहास में तुम्हारा नाम अग्रिम पंक्ति पर होना चाहिए। तो अब हम कचहरी का अभ्यास करेंगे। देखें आज हमारे सामने क्या मसला है। होशियार होशियार होशियार, सूबेदार श्रीमंत मल्हार राव होलकर पधार रहे हैं।
श्रीमन, यह नागरिकों पर आक्रमण करके उन्हें लूटने का प्रयास कर रहा था श्रीमन। अहिल्या, अब आप ही इस मसले को सुलझाइए और न्याय कीजिए। जी पिताजी। क्या तुम्हें तुम्हारा अपराध स्वीकार है? नहीं नहीं रानी साहिबा, मैंने कोई अपराध नहीं किया। मैं तो बिल्कुल निर्दोष हूं। यदि तुमने असत्य वचन कहे और किसी पर भी अनावश्यक अत्याचार अथवा अन्याय हुआ तो तुम्हारे साथ पाप की भागीदारी मैं भी बनूंगी। इसलिए सोच समझकर उत्तर देना। जी रानी साहिबा, जी। अब मुझसे क्षमा हो गएगा। मुझे क्षमा कर दीजिए रानी साहिबा। मुझसे भूल हो गई। मुझसे भूल हो गई। प्रजा का रक्षण और उनकी संपत्ति की रक्षा करना हमारा पहला कर्तव्य है। इसलिए तुम्हें क्षमा नहीं किया जा सकता। सिपाहियों, इसे बंदी बना लिया जाए और 3 माह के लिए कारावास में डाल दिया जाए। इससे एक उदाहरण स्थापित होगा कि होलकर राजवंश में अपराधियों को क्षमा नहीं, दंड ही दिया जाता है। ठीक है ना पिताजी? अरे बेटी, आज तो तुम न्याय के आसन पर बैठी हो। जो भी निर्णय लोगी वह ठीक ही होगा। किंतु श्रीमन, यह मालवा प्रांत का निवासी नहीं है। मुगलों के यहां से आकर हमारे नागरिकों को लूट रहा था। इसे तो और भी कड़ी सजा होनी चाहिए। दरबारी, आप प्रशासनिक मर्यादा भंग ना करें। हमारे राज्य में कोई मुगल नहीं, कोई मराठा नहीं, कोई शूद्र नहीं। हम सभी मानव हैं, सभी भारत माता की संतान हैं। याद रखिए, ऐसी अलगाव की भावना को उकसाने वाले विचार आगे से इस कचहरी में नहीं आने चाहिए। ऐसे ही विचार मनुष्य को मनुष्य से अलग कर देते हैं, अनावश्यक ईर्ष्या, क्रोध और युद्ध का कारण बनते हैं। वाह वाह बेटी अहिल्या, वाह! हमें तुम पर अभिमान है बेटी, हमें तुम पर अभिमान है। यह सब आप ही का आशीर्वाद है पिताजी। अब आज्ञा हो तो क्या सभा विसर्जित की जाए? अवश्य बेटी, अवश्य। अहिल्या के सात्विक आचरण का प्रभाव सारे राजवंश में दिखाई देने लगा। समय के साथ साथ उनकी शिव भक्ति और भी तीव्र होती जा रही थी। इंदौर के समीप देपालपुर में अहिल्या ने एक पुत्र रत्न को जन्म दिया। राजसी ठाठ बाट से इस कुलदीपक का स्वागत किया गया। वह ब्राह्मणों के निर्देशानुसार उनका नाम मालेराव होलकर मालोजी रखा गया। मालोजी की किलकारियों और अटखेलियों से पूरा राजप्रासाद प्रसन्नता के वातावरण में सराबोर रहने लगा। कुछ वर्षों पश्चात अहिल्या ने एक सुंदर कन्या रत्न मुक्ताबाई होलकर मुक्ताई को जन्म दिया। जैसे जैसे समय बीतता गया, मल्हार राव व खंडे राव होलकर साम्राज्य का विस्तार करने के लिए या तो सतत युद्ध में या किसी दूसरी मुहिम पर लगे रहते थे।
उनकी अनुपस्थिति में अहिल्या राजकाज, पत्र व्यवहार, युद्ध क्षेत्र में रसद पहुंचाना आदि कार्य कुशलता पूर्वक संपन्न करती रही। एक बार हिसाब किताब देखते हुए उन्होंने पाया कि कुंभेरी का जाट करोड़ों रुपयों का गबन करके बैठा है। देवी अहिल्या के द्वारा अनेकों बार ताकीद करने के बावजूद भी उसने मात्र 40 लाख रुपए ही वापस किए, और वो भी स्वीकार न करने की दशा में युद्ध की धमकी दे डाली। मल्हार राव और खंडे राव ने एक मत से इस युद्ध की ललकार का प्रतिकार करने का निर्णय लिया। युद्ध के नगाड़े बज उठे, घनघोर गोलाबारी की गई और कुंभेरी के किले की दीवार को ध्वस्त कर दिया गया। सारा बंदोबस्त खंडे राव के कुशल और निर्भीक निर्देशन में हो रहा था। किंतु 17 मार्च 1754 को खंडे राव जब अपने सैनिकों के साथ किले के द्वार पर पहुंचे ही थे कि तोप का एक गोला खंडे राव के वक्षस्थल पर लगा। युद्ध बंद करने के संकेत कर दिए गए। गोलाबारी बंद हो गई और खंडे राव का क्षत शरीर पालकी में वापस लाया गया। अरे यह शोर कैसा है रे अहिल्या? अरे मालोजी और मुक्ताई कहाँ है? हे ईश्वर, भरी दोपहरी में कैसी धूल उड़ रही है। गंगोबा, क्या खबर लाए हो? बुरी खबर है आई साहब, बुरी खबर है। हम कुंभेरी जीत चुके थे, किंतु खंडेराव सरकार ने जैसे ही किले का दरवाजा तोड़ा, वैसे ही अचानक से तोप का गोला कहीं से आकर उसकी छाती पर लगा और हमारे सरकार बहिर्गत प्राण हो गया। क्या? नहीं 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 नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। अरे मेरा खंडू, तू कहां चला गया? नहीं नहीं नहीं। आई साहब, मैंने अभी जो कुछ सुना, क्या वो सच है? आई साहब बताइए ना, क्या बताइए, बताइए क्या हुआ है? हाँ बेटी, आपने जो भी सुना वह सच है। हमारे खंडेराव नहीं रहे, नहीं रहे, नहीं तात्या, ऐसा है। तात्या, मुझे उनके पास जाना है। मुझे किले पर ले चलिए, मुझे किले पर ले चलिए। नहीं बेटी नहीं, आप किले पर नहीं जा सकती। आप नहीं देख सकेंगी बेटी, नहीं देख सकेंगी। मुझे क्षमा कर दीजिए। नहीं तात्या। ठीक है आई साहब, अब मालोजी और मुक्ताई की देखभाल आप ही कीजिए। मैं उनके साथ सती जाऊंगी, मैं उनके साथ सती जाऊंगी। यह तो क्या कह रही है बहू? अरे मालोजी और मुक्ताई पर तो दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है बेटी, और ऐसे में तू सती जाने की बात कह रही है? अरे तू ही संभाल सकती है अब उनको। आई साहब, धार्मिक संस्कारों में पली बड़ी यह देह एक न एक दिन तो मिट्टी में मिलेगी ही ना। फिर मैं सती जाने के पुण्य से क्यों वंचित रहूं? तात्या, एक सती के लिए तो स्वर्ग के द्वार हमेशा खुले रहते हैं ना। पिताजी,
पिताजी ऐसा क्या हो गया? अरे अहिल्या, यह क्या हो गया रे बेटी? दुष्ट काल ने तेरे सौभाग्य पर कैसा आघात कर दिया रे? अरे तेरी पुण्याई से तो मेरा राजवंश फल फूल रहा था, किंतु खंडू, तू हमें अचानक कैसे छोड़कर चला गया? अरे जैसे आकाश के तारे नक्षत्र निकल निकल कर पूछते हैं ना, हमारा चंद्र कहाँ है, हमारा चंद्र कहाँ है, वैसे ही हम पूछ रहे हैं, हमारा खंडेराव कहाँ है, कहाँ है हमारा खंडेराव? नहीं पिताजी, धैर्य रखिए, धैर्य रखिए पिताजी। अब रोने की बेला तो बीत चुकी है ना, अब तो साज सज्जा की बेला है। साज सज्जा? किस साज सज्जा की बात कर रही है अहिल्या? मेरी साज सज्जा की पिताजी, मैं उनके साथ सती जाना चाहती हूँ। सती? यह तो क्या कह रही है अहिल्या? नहीं नहीं नहीं, यह नहीं हो सकता। अरे मेरा खंडेराव मरा थोड़े ही है, वह तो तुझ में जीवित है, फिर आखिर तू क्यों सती जाएगी, किसके लिए सती जाएगी? पिताजी, इस तरह भावनाओं में बहकर हम परंपराओं का निर्वाह किस तरह से कर पाएंगे? मैं एक हिंदू स्त्री हूं, मेरे पति युद्ध में वीर गति को प्राप्त हुए हैं, अमर जीवन के लिए उन्होंने अपना शरीर त्याग दिया। उनका साथ देने के लिए मुझे अपना शरीर त्यागना ही होगा। अग्नि की सीढ़ियों से चढ़कर मैं अपने स्वामी के पास पहुंच सकूंगी। मैंने मालोजी और मुक्ताई को तो जैसे तैसे अपनी गोद से उतार दिया है पिताजी, किंतु आपकी यह अवस्था मेरे सती जाने के मार्ग में बाधा बन रही है। अपने आप को संभालिए पिताजी, मुझे सती जाने की आज्ञा दीजिए। बेटी, तू क्या चाहती है कि मैं यह मृत्यु का लांछन दो दो बार सहूं? एक बार झेला, खंडेराव गया, दूसरी बार झेलूंगा तो खंडेराव जैसे दोबारा मेरी हंसी उड़ाकर चला जाएगा, कहेगा सूबेदार मैं दो दो बार यूं ही अग्नि की लपटों को लांग गया और आप वृद्ध होकर भी यूं ही मेरी मृत्यु का मंगल मनाते रहे। बेटी, क्या तू चाहती है कि मैं यह लांछन सहूं? अरे बेटी, तू चली जाएगी तो मेरा खंडू फिर एक बार मुझसे छिन जाएगा रे। और बेटी, मालोजी और मुक्ताई का भी तो ख्याल करो। यह राज्य, यह धन संपदा जो हमने शक्ति और सामर्थ्य के बल पर अर्जित की है, हमारी यह प्रजा, इन सब का क्या होगा? क्या यह आतताइयों के अत्याचार से पीड़ित नहीं हो जाएगी? अरे बेटी, मैं तो एक ऐसा जीर्ण वृक्ष हूं जो मात्र एक ही आंधी के थपेड़े में उखड़ जाएगा। ऐसा न कहिए पिताजी, ऐसा न कहिए। किंतु वही वास्तविकता है अहिल्या। किंतु मैंने तुझ में कर्तव्य निष्ठा, प्रजा निष्ठा देखी है। अरे बेटी, सती तो कोई भी हिंदू स्त्री हो सकती है, वह हमारी परंपरा है, किंतु अपने कर्तव्य की चिता में जो स्त्री आजीवन सती होती रहती है, वही तो सच्ची हिंदू स्त्री का सच्चा धर्म है। वह राजधर्म तेरे सामने खड़ा है बेटी, इसलिए तू भावनाओं में बहकर निर्णय ना ले, सोच समझ कर निर्णय ले। पिताजी, किंतु किंतु आप शासन करता है, पितृ पुरुष है, आपसे अधिक कर्तव्य की दिशा और कौन जान सकता है? आप ही प्रजा को सन्मार्ग दिखाइए ना। बेटी,
बूढ़ा हो चुका हूँ, मैं थक चुका हूँ, मैं थक चुका हूँ बेटी। अरे मैंने अपने पुत्र का वात्सल्य तुझ में देखा है, तुझे देखकर ही मैं जीवित रह सकता हूँ, अन्यथा तेरी चिता का धुआं मुझे जीवन भर के लिए अंधा बना देगा बेटी, जीवन भर के लिए अंधा बना देगा। अगर अगर तू अपने इस बूढ़े पिता को जीवित देखना चाहती है तो अपना निर्णय बदल दे बेटी, अपना निर्णय बदल दे। इस बूढ़े पिता को जीवन दान दे बेटी, जीवन दान दे अहिल्या। पिताजी, हे सांब सदाशिव मेरी रक्षा कीजिए। स्वामी मैं अपराधिनी हूँ, जीवन के उस पार मैं आपका साथ नहीं दे पा रही हूँ, किंतु अपने कर्तव्य की चिता में, प्रजा पालन के कर्तव्य की चिता में और आपके वियोग की चिता में मैं आजीवन सती होती रहूंगी, आजीवन सती होती रहूंगी। पिताजी, आई साहेब आपकी आज्ञा शिरोधार्य है। खंडेराव के निधन के पश्चात मल्हार राव ने अनेक युद्धों का संचालन किया। कई बार पेशवाई से उन्हें उपेक्षा भी सहनी पड़ी। मल्हार राव का मन तो अब भी दृढ़ निश्चयी था, किंतु उनका वृद्ध शरीर अब थकने लगा था। 20 मई 1766 को सूबेदार श्रीमंत मल्हार राव होलकर ने नश्वर शरीर को त्याग दिया और वे अनंत की यात्रा पर आरूढ़ हो गए। अब सारा प्रशासनिक कार्यभार अहिल्या के कंधों पर आ गया। मालेराव की बचपन की उच्छृंखलताओं ने युवावस्था में भी उनका पीछा नहीं छोड़ा। माता होने के नाते अहिल्या ने उन्हें जितने अच्छे संस्कार देने का प्रयास किया, मालोजी की उद्दंडता में उतनी ही वृद्धि होती रही। उनके स्वास्थ्य को देखते हुए दूर दूर से वैद्यों और हकीमों को बुलाया गया, उनसे परामर्श किया गया। भूत बाधा के संशय के कारण मंत्र तंत्र भी किए गए, किंतु मालोजी का उपचार न हो सका। माता अहिल्या का जीवन एक सतत संग्राम, एक कठिन परीक्षा में तब परिवर्तित हो गया जब उन्होंने लगातार 4 रातें जागते हुए व्यतीत की मालेराव की देखभाल में। कैसा लग रहा है मालोजी? अब ठीक लग रहा है ना? लीजिए, थोड़ा पानी पी लीजिए। अरे क्या, कहाँ जा रहे हैं? आई साहेब, वो देखो, वो गंगाराम गजनी को भगा कर ले जा रहा है। देखो आई साहब, देखो वो जा रहा है। मैं उसे तलवार से काट डालूंगा, मैं उसे काट डालूंगा। अरे अरे मालोजी, अब क्या कर रहे हैं आप? अरे आप शांत हो जाइए ना। आइए देखिए, सब ठीक हो जाएगा। शिव शंकर सब कुछ ठीक करेंगे ना मालोजी। आप यहाँ आइए, आराम कीजिए ना थोड़ी देर।
नहीं, नहीं आई साहब, नहीं, वो गंगाराम ना मेरी छाती पर बैठता है, रोज मेरा गला दबाता है आई साहब, मुझे उससे डर लगता है, मुझे बचा लीजिए ना आई साहब, मुझे बचा लीजिए ना। मालो जी सब कुछ ठीक होगा। आपने आपने उस गंगाराम की हत्या फिर क्यों की? वह एक बुनकर था, हमने उसे कपड़े बनाने का आदेश दिया था, बस वह कपड़े लेकर किले पर ही तो आ रहा था और गजरी ने उससे कपड़े लेकर वापस हमें देने के लिए आ रही थी। अरे वो दोनों पहले से ही एक दूसरे को जानते थे। नहीं आई साहब नहीं, वो गंगाराम और गजरी दोनों बड़े धोखेबाज थे और वो गजरी तो छोड़ूंगा नहीं उसे। अरे किले की स्त्रियों को मर्यादा में रहना चाहिए ना। मालेराव, मर्यादा की बातें आप कर रहे हैं, फिर आपने क्यों मार डाला उसको? अरे सूबेदार को क्या यह सब शोभा देता है? उनका काम तो रक्षण करना होता है ना, किंतु केवल एक स्त्री की लालसा में आपने उसकी हत्या कर दी। आप मेरे दंड से तो बच पाएंगे, किंतु ईश्वर के दंड से आपको कौन बचा सकेगा? यह औषधि ले लीजिए। कौन है तू? कौन है तू? क्या हो रहा है मालू जी? अरे मैं आपकी माँ हूं। अच्छा, तो तू है उस मालेराव की माँ? पहचाना मुझे? मैं गंगाराम हूं। गंगाराम, गंगाराम, मेरे मालव जी को क्षमा कर दीजिए, मेरे मालव जी को क्षमा कर दीजिए, उनसे गलती हो गई है गंगाराम। आप जो कहेंगे वह प्रायश्चित मैं करने के लिए तैयार हूं गंगाराम। कृपया उसे छोड़ दीजिए, कृपया उसे क्षमा कर दीजिए गंगाराम। नहीं, मैं उस मालेराव का बदला लूंगा, भयंकर बदला लूंगा। आज रात को ही, अभी उसकी छाती पर बैठकर उसका गला दबाऊंगा, मैं गला दबाऊंगा। आई साहब, आई साहब, वो मेरा गला दबा रहा है, वो मुझे बचा लीजिए। आई साहब, आई साहब, आई साहब, अरे आई साहब, मुझे बचा लीजिए आई साहब। मुझे बल्लारी, बल्लारी, आई साहब, आई साहब। क्या हुआ आपको? अरे आपको आई, अरे गलत क्या हो रहा है? अरे आओ देखो, ये मालू जी को क्या हो गया है? क्या बात है आई साहब? आई साहब, हमारे मालू जी राजे नहीं रहे आई साहब, हमारे मालू जी राजे चले गए, हमारे राजे चले गए आई साहब। क्या? नहीं, 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 मालू जी, नहीं, मालू जी आप भी चले गए। अरे माँ को तो पुत्र के कंधे पर जाना होता है ना, और आप हमसे पहले ही चले गए। एक और पर्व हमारे जीवन का समाप्त हो गया। अब हम कैसे जिएंगे माता जी, हम कैसे जिएंगे, कैसे जिएंगे?
रघुनाथ चले गए, माँ समान सासू माँ, पिता समान ससुर और भाभी। अरे राज्य का, सत्ता का हमें कभी कोई मोह नहीं था, किंतु यह सब क्यों क्यों देखना पड़ा। अब हम हमारा सारा जीवन सिर्फ अध्यात्म में बिताएंगे। अब हमारा एक एक कार्य सिर्फ शिव शंकर की सेवा में होगा। मां नर्मदा, मैं आपकी शरण आ रही हूं, मैं आपकी शरण आ रही हूं मां। मेरे निर्माण के लिए जब होलकर राजवंश में नर्मदा के किनारे पहला नींव का पत्थर रखा था, तब से अब तक मैंने सीढ़ियों के साथ पीढ़ियों के भी कई उतार चढ़ाव देखे हैं, किंतु ऐसा प्रतीत होता था मानो मातोश्री देवी अहिल्या के जीवन में तो जैसे उतार ही उतार आते जा रहे थे। पत्थरों और चट्टानों से थपेड़े खाते हुए भी सदैव अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहना अहिल्या ने मां नर्मदा से ही सीखा था। इसीलिए इतनी विषमताओं के आने के बाद भी अपनी प्रजा के प्रति अपने कर्तव्य से उनका दुर्लक्ष्य कभी नहीं हुआ। देवी अहिल्या ने महेश्वर की सभी स्त्रियों को सूचित करवाया कि वे राजधानी इंदौर से महेश्वर में बसा रही हैं। देवी अहिल्या ने अपनी प्रजा की महिलाओं के समस्या के निवारण के लिए विशेष व्यवस्था की। किसी ने नर्मदा की धारा तेज होने के कारण दैनिक कार्यकलापों में आने वाली समस्याएं बताई, तो किसी ने जंगल में डाकुओं के आतंक से चिंता जताई। बुनकर बहनों ने निजाम के सैनिकों द्वारा कपड़े लूट लेने के कारण अव्यवसायी होने की बात कही। इस प्रकार अहिल्या का दरबार नियमित रूप से लोगों की समस्याएं सुनता और देवी अहिल्या उनका न्यायोचित समाधान करती। दूसरी ओर अहिल्या के विश्वासघाती शत्रु, उनके अपने ही सेवक गंगाधर, यशवंत आदि राघोबा पेशवा के साथ षड्यंत्र पूर्वक होलकरों का राजकोष हथियाने का प्रयास कर रहे थे। अहिल्या ने बड़े धैर्य से उनका सामना किया, यहाँ तक कि इसके लिए उन्होंने महिलाओं को युद्ध प्रशिक्षण देकर एक निर्भीक महिला सेना तैयार की। होशियार होशियार होशियार। प्रौढ़ प्रतिनिधि रघुनाथ राव पेशवा पधार रहे हैं। श्रीमंत राघोबा दादा पेशवा का सूबेदार मल्हार राव होलकर की यह बहू हार्दिक स्वागत करती है। अहिल्या रानी, हमारे स्वागत का यह अपूर्व उत्साह देखकर हमें बड़ी प्रसन्नता हुई। सूबेदार काका का यह इंदौर राज्य हम अपना ही मानते हैं। ठीक ही कहा आपने श्रीमंत, इस राज्य पर तो श्रीमंत का ही अधिकार है। इस ओर किस उद्देश्य से आना हुआ श्रीमंत? अहिल्या रानी, मालेराव बाबा के देहांत के बाद आपको सांत्वना देने चला आया। बड़ी दुखद घटना हुई। हमें लगा था कि सूबेदार काका का नाम चलता रहेगा,
किंतु ईश्वर की इच्छा तो कुछ और ही थी। किंतु श्रीमन, आप सेना सहित आए हैं। हाँ अहिल्या रानी, जो मैं फौज सहित आया हूं उसके अनेक कारण हैं। सेना का खर्च बहुत बढ़ रहा है और हमने सुना है कि महेश्वर के खजाने में अपार धन है। इसलिए हमने सोचा कि कर्तव्यनिष्ठ स्वामीनिष्ठ अहिल्या रानी महेश्वर का आधा खजाना हमें दे देंगी और सूबेदार काका हमें बेटे की तरह मानते थे, उस नाते से इंदौर राज्य का अधिकार भी। क्या? वाह श्रीमंत वाह, बहुत अच्छा सोचा है आपने। आपके पूर्वजों की कीर्ति को शोभा देने वाले यह विचार होंगे ऐसा हमें नहीं लगता। पूर्वजों द्वारा स्वखुशी से दी हुई मालवा की सूबेदारी उनके वंशज जबरदस्ती छीन रहे हैं। वाह, आप हमारे मेहमान हैं, अन्यथा ऐसे अपमानजनक उद्गार निकालने वालों को खोलकर उन्हें अपनी तलवारों का पानी कभी का पिला दिया होगा। अहिल्या रानी, युद्ध करना तो पुरुषों का काम है। अभी हम केवल एक आपकी नियुक्ति करके राज्य खालसा करने का मानस बनाकर आए हैं और हमारी इच्छा पूर्ण होनी ही चाहिए, अन्यथा हमें शक्ति का प्रयोग करना होगा। श्रीमंत, आप शक्ति की धौंस किसे दे रहे हैं? क्या आपने मेरे राज्य के नागरिकों को निर्बल समझ रखा है? इंदौर प्रवेश के पूर्व आपको यहाँ के बड़े बूढ़े बच्चे, यहाँ तक कि स्त्रियों की भी शक्ति के प्रतिकार का सामना करना होगा। इस अहिल्या के मृत शरीर को लांग कर ही इंदौर प्रवेश संभव हो सकेगा श्रीमंत। और राज्य चलाने के लिए प्रजा का जनमत होना भी आवश्यक है। हम जनमत की परवाह नहीं करते, राज्य अभी लावारिस है। किंतु बड़े सूबेदार जी की आज्ञा के अनुसार वीर सेनापति तुकोजी राव को मैंने राज्य के अधिकार का दान कभी का कर दिया है। किंतु अहिल्या रानी, पेशवा सरकार इस अधिकार दान से सहमत नहीं है और आप ऐसा कोई अधिकार दान करने के लिए मुख्तियार नहीं है। चुपचाप महेश्वर का आधा खजाना और इंदौर का अधिकार हमें दे दीजिए, नहीं तो श्रीमंत, आप मेरा इस राज्य की रानी का अपमान कर रहे हैं। मैं आपको अंतिम बार स्पष्ट रूप से कह देती हूँ कि महेश्वर का सारा खजाना सिर्फ दान धर्म में खर्च होगा, उसकी एक फूटी कौड़ी आपको नहीं मिलेगी। अहिल्या रानी, आपकी यह नकार युद्ध की पुकार है। हाँ हाँ श्रीमंत, क्यों नहीं, आप हमारे मेहमान हैं। यदि आपकी यही इच्छा है तो यही सही, हम वह भी पूरी करने के लिए तैयार हैं। हमारे एक दृष्टिपात से हमारे सैनिकों की सारी तलवारें और महिला पदकों की भी तलवारें पुरुष मुक्त होंगी, म्यान में से निकलकर आपको सलामी देने के लिए बाहर निकलेंगी। मैं अहिल्या, जो आपके दृष्टिकोण में एक अबला स्त्री है, आपको हिंदुस्तान के एक अद्वितीय वीर को युद्ध का आह्वान करती है। याद रखिए श्रीमंत, यदि युद्ध में आप पराजित हुए तो कोई भूषण नहीं मिलेगा, किंतु यदि युद्ध में यदि आप पराजित हुए तो आप कहीं भी मुंह दिखाने के लायक नहीं रहेंगे। इसलिए सोच समझकर अपनी फौज को लौटा दीजिए। आप मेहमान हैं, मेहमान बनकर रहिए, आपका स्वागत है। हाँ श्रीमंत, और अगर मेहमान बनकर रहने में आपने शिप्रा लांघने का प्रयास किया तो हमारी तलवारें म्यान से बाहर निकलेंगी। तुकोजी राव, तलवार का डर किसे दिखा रहे हो? मुझे महेश्वर का खजाना और इंदौर का अधिकार मिलना ही चाहिए अभी। ना आपको महेश्वर का खजाना मिलेगा, ना इंदौर का अधिकार। हाँ, आप एक ब्राह्मण हैं, यदि झोली फैलाकर भिक्षांदेही कहकर मुझसे याचना करेंगे तो महेश्वर का आधा खजाना क्या, पूरा खजाना और यह संपूर्ण इंदौर राज्य आपको दान करने के लिए यह अहिल्या एक पैर पर तैयार खड़ी है। अहिल्या, अहिल्या, इतना अभिमान, इतना घमंड! अरे, तुम्हारे नौकर उस चंद्रचूड़ की सहायता से मेरे आदमियों ने इंदौर को कभी का अपने अधीन कर लिया होगा। मुझे ज्ञात था श्रीमंत, इसीलिए तो मैंने चंद्रचूड़ को कभी से नजरबंद कर रखा है। क्या?
चंद्रचूड़ का गांव खाली गया। मातोश्री की जय हो। मातोश्री, उदयपुर से हमारी सेना आकर खड़ी है और साथ ही शिंदे, भोसले, नागपुर का गायकवाड़, इन सब के वकीलों ने संदेश पहुंचाए हैं कि ऐसा कोई प्रांत नहीं जहां पर सूबेदार जी के और आपके एहसान न हो। इसलिए यदि युद्ध की घोषणा हुई तो वे तुरंत ही सेना सहित हमारी सहायता के लिए दौड़े चले आएंगे। देखिए श्रीमन, हमारी सेनाएं तैयार खड़ी है। मातोश्री की जय हो। मातोश्री, मैं पूना सरकार से यह संदेश लाया हूं आपके लिए और राघवा दादा के लिए। शाबाश यशवंतराव, तुमने समय पर आकर बहुत उत्कृष्ट कार्य किया है। तुकोजी राव, संदेश पढ़िए। जी मातोश्री, आपके खजाने के प्रति जो कोई पाप बुद्धि रखेगा उसका बेहिचक दमन करे। तुकोजी राव, आपने जो तुकोजी राव को सूबेदारी का अधिकार दिया है उसमें हमारी पूर्ण सहमति है। राज्य का कारोबार आप ही पूरी मुख्तियारी से चलाएं। आपकी ओर से 2 अधिकृत दूत भेजने पर हम सूबेदारी के वस्त्र और हस्ताक्षर के सिक्के व अधिकार पत्र भेज देंगे। हमारे काका साहेब को आपको कष्ट न देते हुए मालवा से तुरंत पुणे लौट आने संबंधी आदेश अलग से जारी किए गए हैं। क्या? युवावस्था और नए नए अधिकार है ना, इसलिए इस माधवराव को अपने ही लोगों की पहचान नहीं है। ठीक है अहिल्या रानी, आज नारी शक्ति के आगे सैन्य शक्ति का पराभव देखने का हमें अच्छा अनुभव प्राप्त हुआ है। जिस राज्य की रानी आपके जैसी वीरांगना है, उस राज्य की प्रजा को तो स्वराज्य का पूर्ण अधिकार है। आज आपने प्रमाणित कर दिया कि एक नारी अपने आत्मबल से, अपने चरित्र बल से बड़े बड़े सेनानियों को परास्त करने का साहस रखती है। मुझसे आपका अपमान हुआ है, इसलिए यह रघुनाथ राव पेशवा आपसे क्षमा मांगता है। नहीं श्रीमन, क्रोध के आवेश में यदि मुझसे भी कुछ कम अधिक शब्दों का उपयोग हुआ हो तो यह अहिल्या भी आपसे क्षमा मांगती है। सारे कार्य अहिल्या अब शिव शंकर की मात्र एक सेविका बनकर करने लगी। होलकर साम्राज्य के सारे आदेश अब शिव शंकर के आदेश कहलाने लगे। भगवत गीता एवं श्रीमद् भागवतम के सारे सिद्धांत जिनका वे नियमित श्रवण करती थी, उन्हीं आदर्शों का वे गंभीरता पूर्वक पालन भी करती थी। श्रावण मास की कृष्ण पक्षीय चतुर्दशी 13 अगस्त 1795 के दिन अपने अंतर्मन के साथ आत्ममंथन करते हुए वे इहलोक में समाहित हो गई। वह आत्ममंथन, वह विश्लेषण, वह साक्षात्कार और वह वार्तालाप हम सभी के लिए आज भी उतना ही प्रासंगिक, उतना ही उपदेशात्मक एवं उतना ही अनुकरणीय है। देवी अहिल्या कहती थी, सत्ता और सामर्थ्य के बल पर मैं आज जो भी कर रही हूं उसका जवाब मुझे ईश्वर को देना ही होगा, क्योंकि यह सब उसी का है, मेरा कुछ भी नहीं है। ऐसी मातोश्री देवी अहिल्या ने होलकर राजवंश की कीर्ति को सुशोभित किया। जीवन भर एक कर्म योगिनी बनकर उन्होंने शुद्ध हृदय से परिवारजनों की व प्रजा की निस्वार्थ सेवा की।
बचपन से ही हम अपने माता पिता के साथ कथा, कीर्तन, प्रवचन आदि सुनने मंदिरों में जाया करते थे। देव धर्म में बड़ा मन लगता था हमारा। सूबेदार जी की बहू बनकर आए तब भी बड़े बड़े शास्त्री पंडितों से कथा कीर्तन का श्रवण करते थे। हमारी सासू माँ गौतमाबाई के साथ प्राणनाथ चले गए। उसके बाद हम राजकाज देखने में लग गए। हमारे राजकारण के भी वास्तविक गुरु हमारे ससुर जी एवं सासू माँ ही थे। इसीलिए राजकारण में आने के बाद भी हम शास्त्री पंडितों के सानिध्य में ही रहते थे, क्योंकि हमारे सासू माँ और ससुर जी के चले जाने के बाद शिव शंकर की शरण के अलावा हमें कोई मार्ग नहीं दिखाई दिया। हम उन विद्वानों के साथ घंटों न गिनती राजकारण, धर्मशास्त्र पर चर्चा करते थे। गीता, ज्ञानेश्वरी, भागवत ऐसे ग्रंथों में तल्लीन हो गए थे और उसी के कारण हमें निरीक्ष भाव आ गया और हमने करोड़ों रुपयों की दौलत नदियों पर घाट बांधने, धर्मशालाएं, कुएं, बावड़ियां बांधने में खर्च कर दी। यवनों द्वारा उद्ध्वस्त किए हुए कई मंदिरों का जीर्णोद्धार करवाया। सैकड़ों मंदिरों का जीर्णोद्धार पूर्ण हो चुका है और कई कार्य शुरू करने बाकी है। उनका खर्च तैयार है। यह सारा धन हमारी प्रजा का ही तो है, किंतु वह सोचती है कि अहिल्या अपनी खासगी से उनके लिए खर्च कर रही है, पालन पोषण कर रही है। इसीलिए तो वे हमें मातोश्री, आई साहेब, माओली कहकर पुकारते हैं। हमारे लिए कई उपहार व भेंट लेकर आते हैं। एकदम पाव भर सब्जी से लेकर तो मन भर सब्जी। एक गरीब किसान अपनी एक पोटली में पाव भर सब्जी बांध कर लाता है और कहता है, आई साहेब, अपना पेट काट कर लाया हूं, कृपया इस भेंट को अस्वीकार न कीजिए। और हमें अधिक नहीं दे सकता, इसलिए फूट फूट कर रोता है। ऐसे में हमारी आंखों से भी आंसू छलछला आते हैं। ऐसा हमारी प्रजा का प्रेम है। कई औरतें हमें पत्र लिखती हैं कि हमारे पति नहीं रहे,
आप ही की झोली में डाल कर गए। अब आप ही हमारा रक्षण कीजिए। कई वृद्धजन अक्षरशः हमारे पैरों में नमन करते हैं और कहते हैं, आपके चरणों का दर्शन हो गया, अब ईश्वर का बुलावा भी आ गया तो हम तैयार हैं। ऐसी ऐसी हमारी प्रजा की भक्ति है। हमारे चले जाने के बाद हमारी प्रजा का क्या होगा? हमारी हमारी इस इंदौर की प्रजा को कौन संभालेगा? भार मलना था। इसलिए अब आपको वचन देना होगा कि आप मंदिरों के बचे हुए निर्माण कार्य आप सबके साथ मिलकर पूर्ण करेंगे और नए निर्माण कार्य शुरू करेंगे। हमारी प्रजा को, इस मालवा की प्रजा को कभी कोई कष्ट नहीं होना चाहिए। हमारी प्रजा हमेशा सुखी रहना चाहिए। हमारी प्रजा ने शत्रुओं के अत्याचारों को कई वर्षों तक सहन किया है। अब अंग्रेजों से हमें सावधान रहना होगा। यह राज्य, धन संपदा और हमारी प्रजा का आप सबको रक्षण करना होगा। ईश्वर साक्षी है, मुझसे जितना भी बन पड़ा मैंने हमारी संस्कृति और प्रजा का रक्षण किया है। किंतु अब मैं थक चुकी हूँ। अब तो सिर्फ एक ही इच्छा बाकी रह गई है। हे शिव शंकर, अब मैं आपकी शरण में आना चाहती हूँ। हे शिव शंकर, मैं अब आपकी शरण में आ रही हूँ। मैं आपकी शरण में आ रही हूँ। हे शिव शंकर, मैं आपकी शरण में आ रही हूँ। मैं आपकी शरण में आ रही हूँ। ऐश्वर्य वीरांगनी, अष्टावधानी राजकाजी, रणरागिनी समरांगिनी, शास्त्र धर्म संवर्धिनी, निष्पक्ष न्यायदायिनी, धर्मन्यादी संजीवनी, अहिल्या प्रजा हितकारिणी, अहिल्या प्रजा हितकारिणी, अहिल्या प्रजा हितकारिणी। नमस्कार। मैं आप सभी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करना चाहती हूँ। आप सबके प्रोत्साहन की वजह से ही आज मैं देवी अहिल्या के लिए यह प्रस्तुति समर्पित कर सकी हूँ। मैं जानती हूँ मुझसे कई त्रुटियां हुई है, किंतु मुझे मालूम है कि आप सब मुझे क्षमा करेंगे। मैं मेरे पिता डॉक्टर गोविंद घोलप व नाट्य गुरु डॉक्टर गणेश मतकर का मनपूर्वक आभार प्रकट करती हूँ। उन्होंने हमेशा ही मेरा आत्मविश्वास बढ़ाया है। मेरे भाई समान विपिन मतकर व श्री सुनील मतकर को भी धन्यवाद देती हूँ, जिन्होंने इस एक पात्री के लिए
मुझे प्रोत्साहित किया। सुनील मतकर जी के पुत्र चिन्मय का भी आभार प्रकट करती हूँ, जिसने अमेरिका के दिन के समय में अर्थात भारत में देर रात्रि के समय जागरण करके तकनीकी सहायता दी। यह ऑनलाइन प्रस्तुति चिन्मय की सहायता से ही संभव हो सकी है। मेरे पति श्री राहुल वैद्य का भी मनपूर्वक आभार प्रकट करती हूँ, जिनकी सहायता व विश्वास के बिना यह प्रस्तुति संभव नहीं हो सकती थी। साथ ही मेरे बच्चों का उनके धैर्य के लिए और अपने सास ससुर, माँ, भाभी, भाई बहन, व्हाट्सएप के मेरे स्कूल के मित्र, गायन समूह के मित्र तथा सभी मेरे भाई बहनों का उनके प्रोत्साहन के लिए हार्दिक आभार प्रकट करती हूँ। मेरे आध्यात्मिक दीक्षा गुरु श्री रोमपाद स्वामी से मैंने सीखा है कि किसी भी विभूति को यदि हम सच्ची श्रद्धांजलि तभी अर्पित कर सकते हैं जब हम उनके आदर्शों को अपने जीवन में उतारें और उनके सिद्धांतों का पालन करें। गीता में अध्याय 9 श्लोक 7 में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, यत् करोषि यदश्नासि यज्जुहोसि ददासि यत् तपस्यासि कौन्तेय तत् कुरुष्व मदार्पणम्। हे कुंती पुत्र, तुम जो कुछ करते हो, जो कुछ खाते हो, जो भी अर्पित करते हो या दान देते हो और जो भी तपस्या करते हो, उसे मुझे अर्पित करते हुए करो। हमने अहिल्या देवी के जीवन में इस श्लोक की अक्षरशः अनुभूति की है। जब उनके ससुर पानीपत के युद्ध में हार जाने के कारण निराश हो रहे थे, तो उन्होंने उनकी पुरानी बुआ से सुने हुए कथा श्रवण से उन्हें समझाया कि श्री कृष्ण ने अर्जुन से यही कहा कि उठो, मोह जाल से बाहर निकलो और युद्ध के लिए तत्पर हो जाओ। और यह सुनने के बाद मल्हार राव दोगुने उत्साह से पूरे हिंदुस्तान में मराठा शाही की पताका फैलाने के लिए निकल पड़े थे। इस प्रकार वे अपना शास्त्रों का ज्ञान बड़ी भक्ति से अपने जीवन में उतारती थी। वे शिव शंकर की भक्ति करती थी, नित्य भागवत श्रवण करती थी। भागवत के 12वें स्कंद अध्याय 13 श्लोक 16 के अनुसार, निम्न गाना यथा गंगा देवानाम अच्युतो यथा वैष्णवानाम यथा शंभु पुराणाम इदम कथा। जिस तरह गंगा समुद्र की ओर बहने वाली समस्त नदियों में सबसे बड़ी है, भगवान अच्युत देवों में सर्वोच्च है और भगवान शंभु वैष्णवों में सबसे बड़े हैं, उसी तरह श्रीमद् भागवत समस्त पुराणों में सर्वोपरि है। अहिल्या देवी इन सभी बातों का ज्ञान रखती थी। तो आइए आज हम सभी मातोश्री देवी अहिल्या की स्मृति में प्रण करें कि हम भी उनके पद चिन्हों पर चलकर गीता व भागवत का गंभीरता से अध्ययन करेंगे और उनके उपदेशों को अपने जीवन में उतारने का प्रयास करेंगे। मातोश्री देवी अहिल्या की जय। धन्यवाद। धन्यवाद करो, प्रणाम करो।